हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताना दोस्तों, ये जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ पर है दोस्तों। तो ये पुरी में हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका ए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी। तो आनंद मठ की रचना दोस्तों किस भाषा में की गई थी। तो ये बांग्ला भाषा में किया गया है। आनंद मठ की रचना याद रखिएगा दोस्तों, बांग्ला भाषा में। चलिए, अगला प्रश्न है कि शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया था। तो शक संवत को दोस्तों भारत में आरंभ किए थे कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। याद रखिएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों किसे माना जाता है। तो इसे आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों ये सांची का स्तूप। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा ये 5 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो केरल राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ है। तो त्रिवेंद्रम में। याद रखिएगा, कहाँ दोस्तों? त्रिवेंद्रम में। चलिए, अगला प्रश्न है तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन जो थे दोस्तों वो किसके दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों ये 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक किससे जाना जाता है। तो बाबर को। बाबर के कहते हैं दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक। याद रखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था दोस्तों। तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आंसर आप लोग इसका ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का कश्मीर दोस्तों कहा जाता है केरल राज्य को। याद रखिएगा, आंसर इसका ए ऑप्शन होगा केरल राज्य दोस्तों जो दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस को दोस्तों मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब दोस्तों? 27 सितंबर को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये ब्लैक पैगोडा जो है ये दोस्तों कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचतंत्र के लेखक कौन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा जी हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि दोस्तों मसाले का उत्पादन जो है किस राज्य में किया जाता है सबसे अधिक। तो वो होगा केरल राज्य में। याद रखिएगा, डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा ये 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर किया गया था। तो ये इनका जो मृत्यु हुआ था बेबीलोन में हुआ था। याद रखिएगा, आंसर इसका डी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बताना दोस्तों आप सब कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो एनीमिया रोग होता है। यानी कि एनीमिया बीमारी जो है दोस्तों ये खून की कमी से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो औरंगजेब मुगल शासक ने करवाया था। याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का रहने वाला ये है। चलिए,
अगला प्रश्न है कि एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो एलोरा एवं एलिफेंटा में दोस्तों शैलकृत चैत्य जो है वो है राष्ट्रकूट काल की, याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो 1949 ईस्वी को हुआ था चीन में लाल क्रांति। कब? 1949 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले दोस्तों अवध की राजधानी थी फैजाबाद, याद रखिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो दोस्तों ये चोल वंश की, जो चोल राजवंश की दोस्तों ये नौसैनिक जो है शक्ति मजबूत थी, याद रखिएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी दोस्तों कहा जाता है कोचिन को, याद रखिएगा। आंसर इसका भी होगा कि कोचिन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा हैदराबाद शहर में। कहाँ? हैदराबाद में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों अंतरिक्ष जो है ये काला दिखाई देता है, ये सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है दोस्तों? तो बिजली के बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चीन में लाल क्रांति जो है दोस्तों वो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो माओ तसे तुंग के नेतृत्व में। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगा दोस्तों सुपीरियर झील, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। ये 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों ये रतौंधी रोग होता है। सभी को मालूम होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होता है। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम जो है दोस्तों वो है लॉन टेनिस से संबंधित, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो विटामिन B12 में दोस्तों ये कोबाल्ट जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट में दोस्तों मुख्य रूप से ये नाइट्रोग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस दोस्तों मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है ये विश्व एड्स दिवस, याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है चमगादड़ किस प्रकार के प्राणी है दोस्तों? तो चमगादड़ जो है ये एक स्तनधारी प्रकार की प्राणी है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन जीके जीएस का करवाएं जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।